जो लोग अभी तक कह रहे थे कि जाति देखकर इनकाउंटर हो रहा है, उस पर प्रेस चिन्ह लग गया है और एक ठाकुर का आज इनकाउंटर हो गया है। एक यादव के बाद आज ठाकुर का इनकाउंटर हो गया है। जाके पैर न जाए बेवाई ते का जाने पीर परई। नमस्कार, मैं हूं महेंद्र प्रताप सिंह, आरटी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश से बहुत बड़ी खबर सामने आ गई है। एक ठाकुर का इनकाउंटर हो गया है। उत्तर प्रदेश में ठाकुर का इनकाउंटर हो गया है। पहले यादव, अब ठाकुर। उत्तर प्रदेश में जो सुल्तानपुर डकैती कांड हुआ था, भारत सर्राफा डकैती कांड हुआ था, उसमें एक फरार अभियुक्त जो अमेठी जनपद का रहने वाला था, अनुज सिंह, उसका आज इनकाउंटर हो गया है। इनकाउंटर में उसको लखनऊ की एसटीएफ पुलिस ने ढेर कर दिया है। कहां पर? उन्नाव जनपद में। उन्नाव जनपद में सर्राफा डकैती कांड का जो फरार अभियुक्त था, अनुज सिंह, ठाकुर अनुज सिंह को लखनऊ की एसटीएफ पुलिस ने ढेर कर दिया है। गोली लगने से घायल अभियुक्त को जिला अस्पताल ले जाएगा। अभी हफ्तों पहले उसी का एक अभियुक्त, उसी डकैती कांड में जो एक अभियुक्त था, मंगेश यादव का इनकाउंटर हुआ था। मंगेश यादव को लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश में एक विवाद पैदा हो गया था कि जो भी इनकाउंटर हो रहे हैं, जाति देखकर इनकाउंटर किया जा रहा है। जो उत्तर प्रदेश सरकार की एसटीएफ की पुलिस है, उसने विराम लगाते हुए आज ठाकुर का भी इनकाउंटर कर दिया। साफ तौर पर जाहिर है, इसीलिए हमने कह दिया, जाके पैर न जाए बेवाई ते का जाने पीर परई। आज जिस घर का इनकाउंटर किया गया है, अनुज सिंह, ठाकुर अनुज सिंह की बहन ने क्या कुछ कहा है, जो उनकी बहन है अमीषा सिंह ने क्या कुछ कहा है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। बड़ी बात, जब मीडिया ने एनकाउंटर में ढेर किए गए अनुज सिंह के पिता से पूछा गया, तो उनके पिता ने साफ तौर पर कह दिया कि हमें वो जानकारी नहीं है। हो सकता है खबर मिली है कि हाँ एनकाउंटर हो गया है बेटे का, लेकिन जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं, उनको आज सुकून मिला होगा। उनकी आज जो दिल की तमन्ना थी, आज पूरी हो गई है। ये बात कह रहे हैं जो इनकाउंटर में मारा गया है अनुज सिंह, उसके पिता। जो आला अधिकारी हैं, जो पुलिस टीम एनकाउंटर करने के बाद जो खुलासा कर रही हैं, एसपी ने क्या कुछ कहा है, मैं उसको भी दिखाऊंगा। आज हम जो इनकाउंटर हुआ है, ठाकुर इनकाउंटर, इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि ठाकुर का इनकाउंटर हुआ है कि जो उत्तर प्रदेश में जो समाज में जो जातवादी जहर घोला जा रहा है, उन नेताओं को सबक लेना चाहिए कि जो पुलिस होती है, जो एसटीएफ होती है, वो जाति देखकर इनकाउंटर नहीं करती है, वो अपराध देखकर इनकाउंटर करती है। लेकिन आज जो उनकी बहन है, वो कह रही है कि छोटे अपराधियों का इनकाउंटर बाबा की सरकार में किया जा रहा है, जो बड़े अपराधी उनका इनकाउंटर नहीं किया जा रहा है। इस पूरी खबर पे देखने के बाद हम आप लोगों से यही कहना चाहते हैं कि आखिर अब अपनी राय और अपना कमेंट जरूर हमें बताइएगा कि जो ठाकुरवाद हो रहा था कि जाति देखकर इनकाउंटर किया जा रहा है, उस प्रश्न चिन्ह पर आज विराम लग गया है। आखिर इस पर क्या कहा जाएगा? इस एनकाउंटर पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने कहा है कि अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए एनकाउंटर किए जा रहे हैं और छोटे अपराधियों का एनकाउंटर जो किया जा रहा है, ये गलत है। ये बयान है राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का। लेकिन सबसे बड़ी बात उभर कर सामने आई है, जो लोग अभी तक कह रहे थे कि जाति देखकर इनकाउंटर हो रहा है, उस पर प्रेस चिन्ह लग गया है और एक ठाकुर का आज इनकाउंटर हो गया है। एक यादव के बाद आज ठाकुर का इनकाउंटर हो गया है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए पूरी रिपोर्ट कि जो इनकाउंटर हुआ है, इनकाउंटर में अनुज सिंह के पिता का बयान, अनुज सिंह की बहन का बयान और जो पुलिस के आला अधिकारी हैं, एसपी महोदय हैं, उनका बयान आप देख लीजिए। तो देखिए पूरी रिपोर्ट, एनकाउंटर में ठाकुर का एनकाउंटर। धर्मराज सिंह नाम है मेरा, ग्राम सभा जनापुर, शाखा मोहनगंज, तहसील दुलई, जिला अमेठी। अनुज प्रताप सिंह मेरा लड़का था। उसका सूरत में सिर्फ एक ही केस था और बाकी सुल्तानपुर में नाम था। पुलिस ने उसको इनकाउंटर करके मृत्यु घोषित कर दिया। हम लोगों को कोई भी जानकारी है इस विषय में नहीं है। लास्ट में गांव में कब आया था? 3 मई में आया था, 4 जून को गए थे। एक व्यक्ति, सरकार लगातार जो है विपक्ष हमलावर था सरकार पर कि एक जाति विशेष को टारगेट किया जा रहा है, इनकाउंटर किया जा रहा है। चलो, अखिलेश यादव जी का इच्छा तो पूरी हो गई, कम से कम ठाकुरों का इनकाउंटर करके उनकी इच्छा की पूर्ति तो हो गई। आपने पहले ही अंदेशा जताया था
क्या कहना चाहती हैं? सर हम यही कहना चाहते हैं कि पुलिस की वर्दी दी गई है तो उसका गलत फायदा न उठाएं। जिसके ऊपर 36 केस है उसका भी इनकाउंटर करवा देते, जिसके ऊपर एक केस है बेगुनाह है उनका भी इनकाउंटर करवा दिए हैं ये लोग। अगर इसमें 15 लोग शामिल हैं, 14 लोग शामिल हैं तो सबका इनकाउंटर होना चाहिए। ये जो दिखाते हैं ना, ये कानून वास्तव में अंधा है, कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है। हम लोगों के ऊपर क्या बीत रही है, हम लोगों की माँ भी नहीं है, पिता हैं हमारे बड़े भाई थे। अगर हमारे पिता कुछ हो गया तो हम लोग सारे कौन थे? हमारे भाई ही तो थे। उन लोगों ने उनका भी बेरहमी से इनकाउंटर कर दिया। हम यही चाहते हैं कि सबका इनकाउंटर हो, इंसाफ मिले। इस सरकार में हम अभी तक तो सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे थे, लेकिन वास्तव में जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। ये नहीं होना चाहिए, चाहे फिर इसमें विपक्षी पार्टी हो या फिर कोई भी हो, कोई भी नेता हो, जो करवा रहा है बहुत गलत करवा रहा है। हम लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए था। जो किए हैं बहुत गलत किए हैं। भगवान तो उनको सजा देंगे ही, लेकिन उनको भी सजा मिलनी चाहिए कानून की तरफ से। अगर कोई गुनाह करता है तो उसकी सजा कोर्ट देता है, ना कि पुलिस ऐसे इनकाउंटर कर देगा। आपके भाई का क्या स्वभाव था, किस तरह से, कैसे आप लोगों के बीच में रहते थे वो? सर हमारे भाई का स्वभाव एकदम सरल था, पढ़ने लिखने में भी अच्छे थे। हम लोगों के साथ एकदम फ्रेंड के जैसे बिहेवियर उनका था, और गए थे तो बात भी होती थी, और हम लोगों से बहुत ज्यादा उनको लगाव स्नेह था, जैसे कि हर एक भाई बहन में होता है। और आज ये सुनने के बाद जैसे लग रहा है कि हम लोगों के जमीन पैर से एकदम खिसक गई हो। जो कानून ने किया उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर वो मिल गए थे, झूठी दिखा रहे हैं कि फायरिंग हुई, मुठभेड़ हुआ। अगर कोई छिप रहा है डर की कि हमारा एनकाउंटर ना हो जाए, तो ये झूठा अफवाह क्यों फैला रहे हैं कि फायरिंग हुई, मुठभेड़ हुआ? कुछ नहीं हुआ। उसमें फिर पुलिस को भी मारना चाहिए था ना, पुलिस का एनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? आखिरी बार कब आए थे आपके भाई? आखिरी बार 3 जून को आए थे, 4 जून को उनका टिकट था, वापस चले गए थे सूरत, वहीं रहते थे। तो क्या एक साजिश तहत आपके भाई की हत्या हुई है? स्टेप ने और कराया? इसमें जो विपिन सिंह है और जो विनय शुक्ला हैं, वो हमारे घर पे आए थे, 3-4 बार आए थे, और हमारे भाई पढ़ाई करते थे। अभी तक हम ये सब बयान नहीं करना चाहते थे, लेकिन अब हम एकदम सच्चाई बता रहे हैं। वो लोग उनको लालच देके कि ऐसा गाड़ी होगा, बंगला होगा, वगैरह वगैरह, जबकि भगवान का दिया सब कुछ हम लोगों के पास है, सब कुछ है। लेकिन फिर भी उन लोगों ने लालच दिया, और लालच में ले जाकर उनको सूरत में एक केस में फंसा दिया। उसके बाद वो थे कि नहीं थे, न ये हम लोगों को पता है। ये तो सिर्फ जिन लोगों ने करवाया उनको पता है, विपिन सिंह और विनय शुक्ला को, और या तो भगवान को पता है वो सच था कि झूठ था। अब तो एनकाउंटर कर ही दिए हैं, जीवित तो कर नहीं सकते हमारे भाई को। बस हम ये चाहते हैं कि जिन्होंने एनकाउंटर किया उनके ऊपर केस होना चाहिए, कि अगर कोई गुनाह होता है तो उसकी सजा कोर्ट देगा, ना कि STF वाले या फिर पुलिस वाले। बस हम आज दिनांक 23/9/24 को अचलगंज थाना क्षेत्र जनपद उन्नाव में लखनऊ STF टीम व बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हुआ व दूसरा बदमाश जो है मौके का फायदा उठाकर भाग गया। जो घायल अभियुक्त था उसको प्रथम उपचार हेतु CHC ले जाया गया। उसके बाद उसको जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां डॉक्टर्स के द्वारा उसको मृत घोषित किया गया। इस बदमाश की पहचान जो है वो अनुज प्रताप सिंह सन ऑफ धर्मराज सिंह जनपद अमेठी से हुई है। यह बदमाश 1 लाख का इनामी अपराधी था। वह सुल्तानपुर में हुई डकैती की घटना में वांछित चल रहा था। इस बदमाश के विरुद्ध पहले भी आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, और जो मौके से है उसमें 2 पिस्टल, 7 खोखा कारतूस, 3 जिंदा कारतूस तथा एक बैग बरामद हुआ है, जिसमें चांदी की जो ज्वेलरी है वो मौजूद थी, और मौके से ही एक मोटरसाइकिल पैशन प्रो बरामद हुई है। इसमें अचलगंज पुलिस के द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।